अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सलीम, मेरा नाम है। और आज हम जो है ना फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले बेटा आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसके बारे में लिखते हैं। ऑल मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज याद रखिएगा बेटा, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज हमारे पास जो होंगी उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज के देखिएगा, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड मार्कर को साफ करने वाला डस्टर है। इसकी लेंथ जो है ना वो मैं इजीली मेजर कर सकता हूं, इसकी विड्थ जो है वो मैं इजीली मेजर कर सकता हूं, इसका वॉल्यूम मैं इजीली मेजर कर सकता हूं, इसका जो एरिया है वो भी मैं इजीली मेजर कर सकता हूं। तो ऑल वो चीजें जिनको मैं इजीली मेजर कर सकता हूं हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज बेटा आगे दो किस्म की होती हैं। पहले नंबर पे हम नाम देंगे स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा वो वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखते हैं पहले स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। बेटा स्केलर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक को हमें बयान करने के लिए, मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए जो कि हमारे पास स्केलर है, उसको मुकम्मल तौर पे हमें बयान करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। वो दो चीजें कौन सी होती हैं उसको जरा डिस्कस करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज Scalar quantities are those quantities which can describe its magnitude and unit। इसका मतलब क्या है कि बेटा ये हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। पहले नंबर पे क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? मिकदार कहते हैं। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाती है बेटा? मिकदार आ जाती है। और यूनिट आपको पता है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से हम यूनिट निकालते होते हैं, तो उसकी हमें जरूरत होती है। और लेट्स सी जब हम वेक्टर को जो है वो डिफाइन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which can completely described by its magnitude, unit and direction। बेटा वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमें मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए ना सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है, बल्कि हमें उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत के बारे में भी बताना जरूरी होता है। तो उसकी सिमत के बारे में भी हमें बताना होता है ताकि हम उसको मुकम्मल तौर पे बयान कर सकें। लेट्स सी इसकी एग्जांपल देखते हैं स्केलर की। मैस है, ये एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और इधर इसकी एग्जांपल देखते हैं।
यहां हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज है। इसको बयान करने के लिए, फोर्स को बयान करने के लिए, मुकम्मल तौर पे इसका इजहार करने के लिए, इसको बयान करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। कैसे? लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फोर्स है, फोर्स मैं कह देता हूं कि 50 न्यूटन की फोर्स, ये मिकदार होती है। ये जो मैंने 50 लिखा है यहां, ये हमारे पास क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। और ये जो n है, ये हमारे पास क्या है? यूनिट आ गया। और आगे भाई मुझे डायरेक्शन के बारे में भी, इसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताना होगा। वो डायरेक्शन क्या है हमारे पास? ये लेट्स सपोज कि ये I यूनिट वेक्टर आ गया। मतलब क्या कि आप x एक्सिस की तरफ उसको आपने फोर्स को लगाना है, y एक्सिस की तरफ नहीं लगाना। तो ये मैंने डायरेक्शन भी उसको बता दी कि आपने जो फोर्स लगानी है वो x एक्सिस की तरफ लगानी है। और दूसरी तरफ लेट्स सपोज कि मास है, मास हमें पता है कि लेट्स सपोज कि मैं 50 केजी कह देता हूं, तो इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और ये हमारे पास यूनिट होता है। तो इसमें सिर्फ हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहले नंबर पे मैग्नीट्यूड और दूसरे नंबर पे मिकदार। लेट्स सी कि मैं आप लोगों को एक डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल देता हूं। बेटा याद रखिएगा, कभी आप शॉपकीपर के पास गए हो, दुकानदार के पास गए हो, और आप लोगों ने कहा हो, कभी आप लोगों ने ऐसे तो नहीं ना कहा कि सर मुझे 50 किलो चीनी इस तरफ दे दो या इस डायरेक्शन में दे दो। आप डायरेक्शन नहीं बताते होते, वहां आप लोग डायरेक्शन नहीं बता रहे। तो इसकी वजह यही होती है कि ये हमारे पास क्वांटिटी ही स्केलर है, और स्केलर क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए सिर्फ हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। वो दो चीजें हमारे पास ऑलरेडी मैंने बता दी थी कि 50 और केजी, एक मिकदार उसकी, उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका यूनिट, ये मैं बता चुका था। लेकिन लेट्स सी कि ये 50 मीटर, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि बेटा मेरे की दूसरी तरफ मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं किसी बच्चे को कहता हूं कि बेटा 50 न्यूटन की फोर्स से जो दीवार है ना सामने वाली, वो गिरेगी। तो वो आके दूसरी तरफ से अगर मुझे उस दीवार को गिरा दे मुझे के ऊपर, तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि बेटा मैंने वहां डायरेक्शन नहीं बताई उसको। और ये ऐसी क्वांटिटी थी जिसके लिए मुझे डायरेक्शन भी बताना होगी। लेट्स सपोज कि अगर मैंने बचना है किसी हादसे से, तो मैं कहूंगा कि बेटा मेरी तरफ से इस दीवार को आपने 50 न्यूटन की फोर्स लगानी है उस तरफ। फिर ये मैं जो उस तरफ कह रहा हूं कि मैं उसको डायरेक्शन बता रहा हूं कि उस तरफ आप अगर फोर्स लगाएंगे, उस तरफ फोर्स लगाएंगे तो मैं सेफ रहूंगा। तो ये ऐसी क्वांटिटी थी जिसमें हमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड, यूनिट, बल्कि डायरेक्शन भी बताना पड़ी है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, लेट्स सपोज बेटा वेक्टर होता है हमारे पास वेक्टर। ये जो वेक्टर होता है ना, इसको दो तरीके से हम जो है ना वो शो आउट करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जो दो मेथड है वो कौन कौन से मेथड है? पहले नंबर पे हमारे पास है ग्राफिकल मेथड होता है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास